रीचिंग द स्पॉट रीचिंग, उस जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है ये हमने देखा। प्रभु चाहता है कि हमारी डेस्टिनी या हमारी जो प्रभु ने हमारे लिए जो उद्देश्य रखा है, सबसे पहली बात परमेश्वर ने सबके लिए अच्छा उद्देश्य है। और द प्लान व्हाट गॉड हैज मेड फॉर यू एंड मी, इट्स गुड। परमेश्वर ने जो आपके लिए कल्पनाएं की है वो बहुत अच्छा है, आपकी सोच से बहुत अच्छा है। उसमें एक %% भी कमी नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए और मेरे लिए योजना बनाई, इट इज बेस्ट 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 बेस्ट। हालेलुया, इट इज बेस्ट। हम आएंगे जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 10वां वचन। जकरिया 4:10। क्योंकि हाँ इसने छोटी बातों का हाँ दिल तुच्छ जाना है, हाँ या वह अपनी इन 7 आंखों से हाँ। सारे पृथ्वी को खींचने करके For who have despised the day of small things. Hallelujah, mighty God। हिंदी में क्या है? किसने छोटी बातों का तुच्छ जाना है। छोटी बातों का दिन को तुच्छ जाना है। कई इंग्लिश बाइबल में से डू नॉट डिस्पाइज द स्मॉल बिगिनिंग। तुम्हारी जिंदगी की छोटी शुरुआत को तुच्छ ना जानो। आज हम लोग छोटा रहेगा, आज आपके पास हालेलुया वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, आज आपके पास वो धन नहीं रहेगा, आज आपके पास वो जो सोच है, जो क्लास आपको चाहिए वो शायद नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये भी चीजों में, ये जो पोजीशन में आप लोग हैं उसको भी तुम लोग तुच्छ ना जानो, क्योंकि छोटा ही होता है वो बीज। जब जमीन में गाड़ा जाता है फिर वो थोड़ा सा एक बाहर ऐसा निकलता है जमीन, फिर धीरे 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 कुछ समय के बाद वो बड़ा वृक्ष बनता है, फिर वो एक कैपेबल हो जाता है, फिर वो उसके अंदर वो क्षमता आ जाता है और भी कई सारे पौधों को पैदा करने का, और भी बीज देने का एक कैपेसिटी उस पेड़ के अंदर आ जाता है। तो तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत को, या तुम्हारा जिंदगी का छोटा बिजनेस रहेगा, कोई भी चीज रहेगा, छोटी चीजों को तुम लोग तुच्छ ना जानो। पिछले दिनों में, पिछले संडे को हमने देखा कोई भी काम छोटा नहीं होता, और हर एक छोटा काम को हालेलुया क्या है, बहुत ईमानदारी के साथ और अच्छा से करना है। जब आप ईमानदारी के साथ अच्छा से जब करते हो, तब आपके लिए रखा हुआ उस स्पॉट में आप पहुंचोगे। दाऊद की पिता जैसे ने उसको कहा कि जा अपने भाइयों को जाकर टिफिन दे के आ, तो उसने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं, वो टिफिन लिया, अपनी भेड़ बकरी को छोड़ दिया और टिफिन लेकर उस गोलियत जहां पर ललकार रहा था, जहां पर उसका भाई लोग सैनिक में था या मिलिट्री में था, वहां पर गोलियत जाता है और वो टिफिन देता है। फिर वहां पर मालूम पड़ता है गोलियत नाम का व्यक्ति जो है वो इजराइल के विरोध में आवाज उठा रहा है, और वहां पर जो है दाऊद जो है ट्रिगर हो जाता है उसकी बातों को, उसकी ललकार को सुनकर, और दाऊद उसके साथ लड़ने को चला जाता है। और लड़ाई में दाऊद गोलियत को हरा देता है, उसको मार देते, खत्म कर देते हैं, और दाऊद वहां से मशहूर हो जाता है और वहां से वो राज्य की पद प्राप्त करता है।
प्रेज गॉड। लेकिन ये सब बातों में हमको देखने मिलता है दाऊद को अभिषेक काफी समय पहले दिया गया था, लेकिन वो स्पॉट पे रीच नहीं हुआ था, इसीलिए उसको वो दरवाजा उसका खुला नहीं था। कई लोग बुलाए गए, कई लोग चुने गए हैं सेवकाई के लिए या प्रभु की कुछ कामों के लिए। परमेश्वर ने कई लोगों के लिए कुछ चीजों को सोच के रखा है, ब्लेस करके रखा है। पैदा होते ही या आयु वो उम्र में आते ही परमेश्वर ने आपको अभिषेक कर दिया है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। परमेश्वर को मालूम है तेरा लड़की तेरा लड़का ये स्पॉट में पहुंचना है या ये लेवल में जाना है। परमेश्वर बराबर सब कुछ ऑर्डेन करके रखा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है छोटी छोटी चीजों को कर तू बराबर उस स्पॉट में आ जाए जहां पर तेरा बिगेस्ट फाइट जो है गोलियत, उसके साथ तू लड़े और उसको तू हराए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी प्रार्थना, मंगलवार की प्रार्थना हो, महिला मंडल की प्रार्थना हो, ये सारी चीजों को स्किप कर देते हैं। हालांकि हम आ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो साधारण सी बात है। आपको मालूम है साधारण सी बातें करने पर ही आप ऊपर उठेगा। आपका रात का प्रार्थना आपको लगता है साधारण से है, परमेश्वर से डरो। बिछने पे सोकर कभी प्रार्थना मत करो, उठ के बैठो फिर प्रार्थना करो। वो तुम्हारा प्रार्थना नहीं, वो तुम थूकने वाला थूक है प्रभु के ऊपर अगर बिछने पे सोकर प्रार्थना करता है। हाँ ठीक है, अगर ऐसा तुझे प्रार्थना करना है खुदा से कह दे, खुदा तू मुझे अपाइज कर दे ताकि मैं इस प्रकार से तुझसे प्रार्थना करूं। कोई बात नहीं, फिर अपाइज होकर तू प्रार्थना कर सकता है। जब तक तेरा शरीर, तेरा हाथ पांव दोनों एकदम बेस्ट है, अच्छा है, चल सकता है, उठ सकता है, बिछड़े पे सोकर प्रार्थना मत करो, उठकर बैठो और प्रार्थना करो। मुझे पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन जिससे बात कर रहा हूं उसको लग गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर से डरो, प्रभु को आदर दो, हालेलुया। तुम्हारी छोटी शुरुआत को तुच्छ ना जानो, डू नॉट डिस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स। छोटी शुरुआतों को तुच्छ ना जानो। परमेश्वर हमेशा हर व्यक्ति को परमेश्वर छोटी चीजों के द्वारा परमेश्वर टेस्ट करता है कि ये कितना वफादार है, कितना फेथफुल है। छोटी छोटी चीजों के द्वारा आपके ऑफिस में भी आप काम करता है, आपका जो नॉर्मल जो काम है उसमें आपका बॉस, आपका टीम लीडर, आपका बॉस आपको देखता है आप छोटी चीजों में कितना परफेक्ट है। जब आपको सौंपा हुआ काम छोटा चीजों में आप जब परफेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका लाइफ में, आपका स्टैंडर्ड में अपग्रेडेशन आपकी ऑफिस में आपको मिलेगा। छोटी छोटी चीजों में आपको देखता है कोई, अगर आपका ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति अगर आपको देखता है इन चीजों की तरफ, तो जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो क्यों नहीं देखेगा। छोटी छोटी चीजों में, हालेलुया, परमेश्वर को आदर दो, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर तुझे परखता है, देखता है, समझता है कि प्रेज गॉड, हालेलुया, तू कैसा है, तू वफादार है कि नहीं, तू काम कर रहा है कि नहीं। छोटी छोटी चीजें, प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, समय पर ध्यान दो। सुबह अगर शायद जैसे ने दाऊद को बोला अगर वो शाम को निकल कर जाता, ये सब चीजें नहीं होता। चर्च का समय 9 बजे है, 10:30 बजे भी डिंग डंग करके ठुमक ठम करके अंदर आते हैं। प्रेज गॉड, फिर 11 बजे भी आते हैं, 11:30 वाले भी आते हैं। और आते तो आते आकर फिर जाते समय बोलते पास्टर आज लेट हो गया, क्योंकि एक बार आप मेरे को लेट हो गया बोल दिया। अगर महीने भर हर संडे मेरे को लेट हो गया बोलेगा तो फिर तो गलत बात है। प्रेज गॉड, समय पे आओ। परमेश्वर 9 बजे आ जाता है, परमेश्वर 9 बजे आ जाता है। पता नहीं परमेश्वर शायद 8:45 को भी आता रहेगा, आकर देखता रहेगा रिचार्ज बहुत ज्यादा है, मेरे लोग कभी आएगा, मेरा भवन को कभी साफ करेगा, कभी सब अप टू डेट रखेगा। जो पहला आएगा प्रभु बोले अरे ये आ गया। गॉड वॉचेस, परमेश्वर देखता है, देखकर आपको उठाता है, आपकी परिस्थिति को देखता है, आपकी तरीके को देखता है। रिच ऑन टाइम। दाऊद राजा, अगर दाऊद जो छोटा सा बच्चा था, अगर वो डिले करता था वो स्पॉट पर पहुंचने के लिए, अगर वो लेट पहुंचता, दाऊद की या गोलियत की उस आवाज को, उस ललकार को वो सुनता नहीं था। टाइमिंग मिस हो जाता था, गोलियत के साथ उसका फाइट होता ही नहीं था। प्रेज गॉड, हर एक व्यक्ति के लिए एक समय है, टाइमिंग। हॉस्पिटल में जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करता है, हमारा क्या पकड़ता है, पल्स, ऐसा पकड़ के देखता है। उसमें क्या देखता है वो, टाइमिंग, बीट का टाइमिंग। स्लो है
बोलेगा लो बीपी है, फास्ट है बोलेगा आपका बीपी बहुत बढ़ गया है। टाइमिंग, एक व्यक्ति को हार्ट अटैक कभी आता है, हर एक व्यक्ति का हार्ट धड़कता है, अटैक आने से पहले उसका टाइमिंग आउट करके फट जाता है। प्रेज़ गॉड, टाइमिंग हर एक चीज है टाइमिंग पे रहे, टाइमिंग के पर। ये पृथ्वी जो है बराबर 24 घंटा गोल घूमता है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, बराबर टाइम है। एक दिन पृथ्वी को लग गया चलो यार आज 24 घंटा कौन घूमेगा, फिर 10 घंटे में घूम के राउंड मार के, हम मालूम है हमारा क्या हालत होएगा, पूरा पृथ्वी चूर चूर हो जाएगा, पूरा तूफान अंधेरा विंधेरा क्या क्या नहीं हो जाएगा। एक पृथ्वी ने थोड़ा सा भी, अब थोड़ा सा मैं बोलता अगर पृथ्वी ने जो उसका जो स्पीड है, उसका जो टेम्पो है, उस टेम्पो को अगर उसने 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया, खाली 5 भी मेरा ख्याल से बहुत हो गया, 2 या 3 किलोमीटर का स्पीड बढ़ा दिया, आपको मालूम है कितना बड़े बड़े तूफान आएगा, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग ऐसा चूर चूर होकर नीचे, खाली 2 या 3 का स्पीड में अगर थोड़ा और फास्ट घूम गया तो। लेकिन जब से परमेश्वर ने बनाया वो टाइमिंग को मेंटेन कर रहा है, प्रेज़ गॉड, बराबर टाइम में घूमता है। इसलिए हमको 12 घंटा, रात को 8 घंटा सोते हैं, सुबह उठते हैं, इसके लिए हम बराबर सब कुछ स्वस्थ है। थोड़ा सा भी 1, 2, 3, 4, 5 का स्पीड अगर थोड़ा बढ़ा दिया, पृथ्वी में पता नहीं क्या क्या भूकंप आएगा, क्या क्या नहीं होगा। पृथ्वी वो टाइमिंग में चलता है, हृदय की धड़कन एक टाइमिंग में, इसलिए आप जीवित है। पल्स आपका टाइमिंग में, इसके लिए आपका बीपी वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट है। हर चीजें बराबर प्रॉपर टाइमिंग में प्रियो। अगर टाइमिंग बिगड़ गया बहुत खतरनाक, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रेज़ गॉड, एक बढ़ोतरी, एक परिवार की बढ़ोतरी, हर एक चीज एक टाइमिंग में। कोई बच्चा अगर 3 महीने में हो गया वो बच्चा नहीं बनेगा, उसको फेंकना पड़ता है। कोई बच्चा 7 महीने में होएगा उसको लेके कांच में रखना पड़ता है, वो बच्चे तो जिंदगी बहुत खतरनाक है, आगे जी पाएगा नहीं। उसका एक टाइमिंग प्रभु ने रखा है, 9 महीना 9 दिन, वो बराबर वो टाइमिंग में हो गया, ओके। 9 महीने का एक पीरियड परमेश्वर ने रखा है, वो टाइमिंग है। वो टाइमिंग को जब भी तोड़ता है डॉक्टर बोलते बहुत सीरियस है, उसको कांच में रखना पड़ेगा, उसको टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप जब चर्च में आते, देयर इज अ टाइमिंग व्हेन गॉड कम्स नियर यू। एक समय ऐसा आता है जहां पर खुदा आपके करीब आता है। हर संडे, हर प्रार्थना में, जरूरी नहीं कि चर्च में ही, आप जब भी प्रार्थना करते हैं खुदा आपके पास आ जाता है। उस टाइमिंग को आप समझो और उस टाइमिंग में ट्राई टू टेल गॉड आई एम हियर, स्पीक, बता प्रभु क्या बोलने के लिए आए। लेकिन हम तो हमारी वो जो बोलते ना राशन का पूरा लिस्ट दे देते, ऐसा ऐसा वैसा वैसा लिस्ट देकर हमें उठ के हम चला जाता है। नो द टाइमिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस टाइमिंग को जान वाले लिया। परमेश्वर आपके परिवार को बढ़ाना चाहता है, लेकिन बढ़ेगा एक टाइमिंग को समझने के बाद, एक समय को जब आप समझे, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है ये सब कुछ परमेश्वर ने समय, आपकी आशीष भी समय के अंदर है, ब्लेसिंग भी समय में है, आपकी प्रार्थना का जवाब भी समय पे, हर एक चीज इट हैज ए टाइमिंग। उस समय को आप समझो, आपका समय को आप तुच्छ मत जानो। शैतान आपसे चुराते है तो क्या चुराता है? शैतान आपका समय को चुराता है, आपका टाइम को चुरा देगा। क्योंकि उसको मालूम है अगर ये बराबर ये टाइम पे पहुंच गया, ये बराबर ये टाइम में हिट हो गया, इसको कोई बात में पकड़ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने रखा हुआ समय पे शैतान एंट्री नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने आपका उन्नति के लिए रखा हुआ एक समय है, वो समय पे शैतान आपको रोक नहीं सकता है। दाऊद का इच्छा है, मर्जी है, मैं उस टाइमिंग तक पहुंचूं। परमेश्वर बोलेगा नहीं बेटा तू इधर आने के बाद तुझे राजा बनाएगा। परमेश्वर चाहता है कि तू हर बातों में, हर चीजों में ओबीडिएंट रहे, 100 चीजों में तू ओबीडिएंट रहे। शायद 60वां या 70वां चीजों में तू जब ओबीडियंस दिखाएगा, वहां से खुदा तुझे उठाएगा। परमेश्वर तुझे बताएगा नहीं कि ये स्टेज में तुझे ऐसा होगा। अगर स्कूल के टीचर अगर बोल देते अगर बच्चों को 10 क्वेश्चन पढ़ के आना, ये क्वेश्चन है, इसका एग्जाम होगा, सबके सब बच्चे फर्स्ट आ जाएगा। अगर पहले टीचर अगर स्कूल में बोलेगा कल 10 क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, पहले क्वेश्चन पेपर लीक बोलते ना, क्वेश्चन पेपर लीक होते, पहले बोल दिया सब बच्चे लोग फर्स्ट आ जाएगा। क्या करते हैं टीचर लोग? लेसन देता है, ये लेसन में से कुछ भी आएगा। You have to be prepared। सारा लेसन को पढ़कर, अगर 5 लेसन है, 5 लेसन को आपको पूरा थरोली पढ़ना है,
तरीका से पढ़ने के बाद आप जाएगा उधर, वो लेसन के आधार पर एक सवाल है, आपने पूरा पढ़ा है तो उधर उसको जवाब दे सकता है। आपके जीवन की हर एक प्रार्थना में का एक प्रार्थना आपको उठाएगा। आपकी जिंदगी के हालेलुया हर एक बातों में देने की, हर बातों में एक देना खुदा को आकर्षित करेगा। तो विधवा तो हमेशा देता था, लेकिन उसका उस समय का देना को आकर्षित कर दिया। बोलते इसका पास जो कुछ था इसने सब कुछ दे दिया। वन देयर इज अ टाइम, एक टाइम है, और टाइम को मिस मत करो। तो प्रार्थना वो अनॉइंटेड है, ब्लेस्ड है, अभिषिक्त है। हालेलुया हर एक चर्च का हर संडे, इसके लिए बाइबल पुराने लोग कहते हैं चर्च को कभी भी मिस आउट नहीं करना। केरला में आप जाएगा, आज के दिन में, संडे के दिन में आप जाएगा, पूरा दुकान, कोई भी दुकान चालू नहीं रहेगा, सब दुकान दोपहर को 1 बजे तक बंद रहेगा। केरला में किधर भी जाओ और आप एक ही चीज देखेगा, सबके हाथ में बाइबल देखेगा, सब लोग रोड में इधर उधर घूमते रहते हैं बाइबल लेके, चर्च में इधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा, संडे के दिन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु को आदर दो, प्रभु को आदर दो। जब आप प्रभु को आदर देगा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको उठाएगा। दाऊद राजा बराबर उस समय पर वो पहुंच गया, और पहुंच गया, जैसा उसने वो आवाज को सुना, दाऊद बोलता ये कौन है, कौन है ये खतरा है जो मेरे यहोवा के विरोध में बात कर रहा है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब आप वो टाइमिंग में पहुंचेगा, प्रेज़ गॉड, आपके अंदर परमेश्वर एक ट्रिगरशिप देगा, एक ट्रिगर, एक झटका देगा, और वो झटका, वो पुश, वो चीज आपको आगे लेके जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दाऊद राजा, दाऊद बराबर समय पे उस लड़ाई के मैदान पर या अपने भाइयों को क्या लेके गया, प्रेज़ गॉड, टिफिन लेके गया बराबर समय पे। सभोपदेश 3 अध्याय उसकी पहला वचन ऐसा कहता है, आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हर एक चीजों का एक समय पड़े। हाँ, सभोपदेश 3 अध्याय उसकी पहला वचन। हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का, हर चीज जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। इसका हालेलुया। टाइमिंग, 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 टाइमिंग। वो टाइम क्या है? ये समय क्या है? ये समय है परमेश्वर की प्लान, ये है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर अगर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर बराबर आपको लेके जाता है, बराबर लेके। इसके लिए कहता है कि घमंडी मत हो, इसलिए कहता है कि हट्टी मत हो। प्रभु के साथ तू बलवान ना कर, तेरा दिन आज खराब है, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु ने छोड़ दिया। परमेश्वर बराबर, इट्स अ प्लान ऑफ गॉड। अगर मैं प्लान ऑफ गॉड कहूं या गॉड्स बैलेंसिंग, प्रभु जो बैलेंस करता है सुख दुख देकर, दर्द देकर, हालेलुया। कभी कभी एकदम अच्छा एनर्जेटिक रखकर, कभी कभी वेदना, कभी कभी टेंशन। ये दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ गॉड, दैट यू कैन स्टैंड, अंडरस्टैंड द टाइमिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर उस बैलेंस के आधार पर परमेश्वर तुझे लेके आता है, बराबर सेटअप करके तुझे खड़ा करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। स्कूल में ऐसा था, अभी पता नहीं, अभी आजकल के बच्चे लोग तो वो मैं देखता ही नहीं। जब मैं स्कूल में था, जैसा 2 महीने का छुट्टी लगे, हमारा काम है जैसा स्कूल छुट्टी लग गई, एग्जाम खत्म, फाइनल एग्जाम खत्म, घर पे एक काम करने का, जितनी भी किताब है उसका पुट्टा खींच के निकालने का। किताब को पुट्टा खींच के निकालेगा, जो पेज है उसका इतना मोटा मोटा बाइंडिंग करके बड़ा मोटा बुक बनाता था, और पुट्टे का घर बनाना चालू करता था। पता नहीं कितने लोग बनाए, पुट्टा रखेगा, ऐसा रखेगा, दूसरा क्या बैलेंस करता है, फिर एक ऐसा रखेगा, उसके ऊपर और एक 2 माले का घर बनाया मैंने, कोई 3 माले का घर बनाता था। इतना बैलेंसिंग बैलेंसिंग कर 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 एक घर को खड़ा करता था। प्रभु भी तुम्हारा जिंदगी में एक एक चीजों को जोड़कर बैलेंस करके, गॉड मेक्स यू स्टैंड। प्रेज़ गॉड। कोई भी पुट्टा मिल गया, कोई भी एक चीज, कोई पत्ते का भी बनाता है, ट्रायंगल ट्रायंगल करके बनाता है, फिर ऊपर ऐसा बना के। कोई भी एक पत्ता भी पीछे से हिल गया, एक पुट्टा भी हिल गया, पूरा 3 माले का घर। एक भी मीटिंग अगर आप छोड़ता है, एक दिन की प्रार्थना अगर तुम जानबूझ के छोड़ता है, कोई भी तुम्हारा लाइफ का डेस्टिनी खराब हो सकता है। तुम्हारे लिए रखा हुआ जो प्रभु ने जो ऑर्डेन किया हुआ जो चीज है, तू जो कर सकता है और तू जानबूझ के करता नहीं है,
तेरा जिंदगी की तेरा परमेश्वर ने रखा हुआ जो बेस्ट है वो पूरी तरीका से गिर सकता है। इसलिए कोई भी चीजों को तुच्छ नहीं जानना जो परमेश्वर ने तेरे लिए तय करके रखा है। तेरा लाइफ को कभी भी तुच्छ नहीं जानना, वो परमेश्वर ने तय करके रखा है। तेरा आज का दिन को तो कभी भी बोलना नहीं ये क्या जिंदगी है, क्या व्यर्थ है, क्या। गॉड इज मेकिंग यू, तुझे खड़ा कर रहा है। परमेश्वर तुझे उस मंजिल तक लेके जा रहा है। टाइमिंग, गॉड्स बैलेंसिंग। जब भी परमेश्वर आपको बैलेंस करता है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। परमेश्वर तुझे धन्यवाद, आज ये दुख के लिए धन्यवाद, आज ये तकलीफ के लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आज ये टेंशन तूने प्रभु परमेश्वर दिया, इसलिए शैतान तो दे ही नहीं सकता। प्रभु तू मुझे बना रहा है, तू मुझे परख रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर तेरी हर बातों के लिए धन्यवाद, तेरी हर बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरी हर बातों के लिए धन्यवाद। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर जब प्लान करता है आप सोच भी नहीं सकता परमेश्वर कैसा प्लान करता है। परमेश्वर ने दाऊद के लिए प्लान कैसा किया? बेथेल में अकाल लेके आया। कम से कम 800 साल पहले, सॉरी 800 नहीं, कम से कम 350 साल पहले बेथेल में एक अकाल लेके आए। और उस अकाल में नहोमी उसकी पति बेथेल को छोड़कर किधर गया? मोआब में चला गया। और वहां पर गया, नहोमी और उसके दोनों बच्चे मर गए, उसका पति मर गया, लेकिन दोनों बच्चे की बहू में से एक बहू रूत जो है नहोमी के साथ वापस बेथेल में आया। और वो बेथेल में आने के बाद वहां पर देखने मिलता है, उनका संघर्ष को देखने मिलता है। नहोमी और रूत जो है बहुत खतरनाक तरीका से स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। नहोमी जो किसी बात की कमी घटी नहीं था, अब वो बूढ़ी हो गया, खाने का वांदे है। रूत जो जवान है, सबसे सुंदर है, एक कमजोर, एक मजदूर के समान किसी की खेती में जाकर काम कर रही है, चिकड़ में हाथ डाल रहा है, झाड़ लगा रहा है, वो ये कर रहा है, पूरा हालत खराब, भूख के मारे। खाली उसका सोच है कि एक टाइम का खाना मिल जाए, मैं खाऊंगा और मेरा सांस खाऊंगा। लाइफ का स्ट्रगल रूत के जीवन में, नहोमी के जीवन में बहुत खतरनाक था। लेकिन रूत जब वहां पर काम कर रहा है, वहां पर एक व्यक्ति का नजर रूत के ऊपर चला गया, बोअज का नजर चला गया, और बोअज रूत से प्रेम करने लग गया, और रूत भी बोअज से प्रेम करने लग गया, और दोनों का विवाह हो गया। और दोनों का शादी होने के बाद देखने को मिलता है वो दोनों से एक बच्चा पैदा हो गया जिसका नाम था ओबेद। और ओबेद थ्रू पैदा हो गया जैसी के थ्रू आया दाऊद। देखो प्रभु ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया दाऊद के दुनिया में आने के लिए। कुछ लोगों को मार दिया, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग लाइफ में स्ट्रगल, कुछ लोग मजदूरों के समान काम किया, कुछ लोग भूखे बैठे, ताकि इनका ये पीढ़ी में दाऊद आशीषित हो। आज शायद आप मजदूरी कर रहा है, आज शायद आप भूखे हैं, शायद आप स्ट्रगल कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया। शायद परमेश्वर तुम्हारे ये स्ट्रगल के द्वारा तेरा बच्चे को परमेश्वर उठाना चाहता है, तेरे संतान को प्रभु अनुग्रहित करना चाहता। मैं जानता मेरा पिताजी ने इतना स्ट्रगल किया। मैंने एक बार उनकी एक गवाही को सुना, घर पे खाने को नहीं था, तो बाजू में जो कंपाउंड था वो लकड़ी का कंपाउंड था। रात को मेरा पिताजी इतना भूखा था, रात को 1-1:30 बजे, क्योंकि घर पे रॉकेल नहीं, कुछ भी नहीं, रात को जाके उनकी कंपाउंड में एक लकड़ी उखाड़ के निकाला ताकि जलाने के लिए। उखाड़ के लेके आया, लेकर आकर वो पत्थर में रखकर चूल्हा बनाकर जलाकर तब जाकर रात को हम लोग खाना खाया। मुझे तो याद नहीं, पिताजी ने एक बार ऐसे बोलते बोलते एक बार मेरा पिताजी इतना उपास में था, उपास बोलेगा तो खाने को नहीं कर उपास में था, इसे चलते जा रहा था। चलते जाते पिताजी बोले कि प्रभु मैं तेरा सेवा करता हूँ, लेकिन प्रभु मुझे इतना भूख लगा, मुझे अभी सहन नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर है, प्रभु तू मुझे खिला, तू मुझे कुछ कर, कुछ तो उपाय कर। इस प्रकार से प्रभु पिताजी प्रार्थना करते करते जा रहा है। अचानक पिताजी ने ऐसा कहा, चलते जा रहा है, अचानक एक ट्रक जो है बाजू से, मेरा पिताजी के बाजू से चला गया। जब बाजू से, जब वहां पे खड्डा था, वो खड्डे में वो ट्रक करके उड़ा। जैसा उड़ा, वो ट्रक के अंदर से 2 बड़ा केला उड़ के मेरा पिताजी का पैर में आया। और ट्रक तो आगे निकल गया, लेकिन 2 केला मिल गया। वो 2 केला छिलकर खा के आगे से किया कहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उन्होंने परिश्रम के उनको लेबरशिप में डाला ताकि मैं खड़ा हूं।
मेरा लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, शायद मेरा बच्चे को परमेश्वर खड़ा करता है। तुम जो भी दुख उठाते, जो भी तकलीफ उठाते, याद रखना that is the plan, that is the system of God to bless your generation. परमेश्वर तेरी पीढ़ी को आशीषित करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर को स्ट्रक्चर को इस प्रकार से तैयार करता है। तुम्हारा कोई भी मेहनत, कोई भी संघर्ष, जो भी तकलीफें आज आप उठाते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर तुझे चोट इसलिए देता है ताकि कोई खड़ा रहे। बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को अपना पुत्र को मारने के लिए उसको मार दिया। वो अपना पुत्र को हालेलुया मारा, हालेलुया सलीब पर तड़पाया, काहे के लिए? क्योंकि उसने आगे एक वंश को देखा जो है आप और मैं खड़ा हो जाए प्रभु यीशु की लहू में। इसलिए उसने अपनी बेटे को भी त्याग दिया, उसने वो दुख को उठाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कभी भी प्रियो गलत नहीं करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। गॉड विल नेवर डू रॉन्ग। परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करेगा। गलत मत सोचो, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी तेरा शरीर के साथ गलत नहीं करेगा। परमेश्वर कभी भी तेरे धन के साथ गलत नहीं करेगा। परमेश्वर कभी भी तेरे प्रोफेशन के साथ गलत नहीं करेगा। परमेश्वर कभी तेरे बच्चों के साथ गलत नहीं करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ प्लान किया है, सब कुछ परमेश्वर ने परफेक्ट किया है। निराश मत हो, हालेलुया। अभी की स्थिति, अभी की हालेलुया हालतों को देखकर, अभी की हालेलुया तेरे घर की परिस्थिति को देखकर तू निराश मत हो। God is a planner. God is in control. परमेश्वर कंट्रोल में है, परमेश्वर कंट्रोल में है, परमेश्वर कंट्रोल में। परमेश्वर तेरी परिवार को कंट्रोल कर रहा है, परमेश्वर तुझे कंट्रोल कर रहा है। डर मत हो, हालेलुया। वो तेरे साथ है, हालेलुया। माइटी गॉड, वो तेरे साथ है, तेरी हर एक बातों के तरफ उसका ध्यान है, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दाऊद राजा परमेश्वर के प्लान में था। प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर चाहा कि दाऊद चलकर यहाँ पर आए। परमेश्वर चाहता है आपके लिए योजना बनाकर कि आप इस जगह तक आए, इस जगह तक आए, इस जगह तक आए। इस प्रकार से तू प्रार्थना करे, इस जगह तक इस प्रकार से तू पुकारे, हालेलुया। क्या वो बर्तिमाई की बाजू से चल के गया? प्रभु को मालूम नहीं था ये अंधा है और इससे मुझे चंगा करना जरूरी है। क्या प्रभु को मालूम नहीं था? मालूम था, लेकिन उसके बाजू से वो आगे चल के गया। क्यों? ताकि ये संघर्ष करे, संघर्ष के साथ पुकारे, दाऊद के पुत्र मेरे पर दया कर। तो कैसा क्या मेरे बाजू से चल कर आगे जा सकता है? अरे बेटा, मुझे मालूम है तू उधर बैठा है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे आवाज दे। मुझे मालूम है तुझे क्या तकलीफ है, मुझे मालूम है तेरे घर में आज क्या चालू है, मुझे सब कुछ मालूम है। तेरा प्रॉब्लम, तेरा स्ट्रगल, मुझे सब कुछ मालूम है। बट आई वांट यू टू कॉल मी। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे पुकारे। आधी आधी रात को तू बिछोने पे उठ कर हालेलुया प्रार्थना करे, हालेलुया। गो टू द टॉयलेट एंड क्लोज द डोर एंड God wants this. परमेश्वर को ये चाहिए कि तू जाए, हालेलुया, praise God. तू बाथरूम में जा, see the mirror. You cannot see the mirror in the dressing room because when you try to see the many others are seen, what you are seeing. But when you go into the bathroom and try to see yourself in the bathroom mirror, there is nobody. You can see you. And when you see you, God sees you. Hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus. Hallelujah. परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया तू प्रार्थना करे। परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया तू रोए खुदा के सामने। परमेश्वर को सब मालूम है, परमेश्वर को सब मालूम है। तेरा प्लानिंग्स गॉड को मालूम है, लेकिन गॉड चाहता है कि बेटा मैं सब कुछ करेगा, तेरी मनोकामना को मैं पूरा करेगा। बट रीच दिस स्पॉट, इस स्पॉट में तू आ जा, इस डेस्टिनी पे आ जा, इस डेस्टिनेशन पे तू आ जा बेटा, आ जा। Mighty God, मैं तेरे लिए रास्ता खोलेगा, मैं तेरे लिए बात, मैं तेरा मुख बनकर बात करूंगा। जो तुझे ना बोल रहा है मैं उनकी मुंह से हाँ करवाऊंगा। जो तेरे विरोध में नो कह रहा है हालेलुया, वही तेरे सामने झुकेंगे, वही कहेंगे। Mighty God, in the name of Jesus, reach the spot, reach the spot.
हालेलुया, रीच द स्पॉट, हालेलुया। तेरे जीवन में कभी भी नुकसान नहीं होगा, हालेलुया। तुझे लगता होगा नुकसान है, तुझे लगता होगा ये दर्द है, तुझे लगता होगा ये तकलीफ है। नौमी को लगा मेरा पति चला गया, मैं विधवा हो गई। रूत को लगा हालेलुया मेरा पति मर गया, ये जवान मैं विधवा हो गया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन रूत ने जो पति को खोया बॉस प्राप्त करने, कोई भी विश्वासी बिलीवर नेवर हैव लॉस इन देयर लाइफ, हालेलुया। एक विश्वासी जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, उसके जीवन में कभी भी नुकसान नहीं होगा, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। के पर विश्वास करने वाले, हालेलुया, जिसने उसकी मुख को देखा, जो कोई उसकी चेहरे को देखकर चलता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, उसका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। There is no loss. There is no loss. हालेलुया, नुकसान नहीं है। आज तुझे दर्द है, आज तेरे हाथ में नुकसान है, लेकिन नुकसान नहीं है, वो तेरा भविष्य है, हालेलुया। वो तुझे बना रहा है, वो तुझे तैयार कर रहा है। कोई भी नुकसान Praise God, hallelujah. Every disease, every pain is a teaching. Pain is not a pain, pain is a teaching, hallelujah. तेरे जीवन में जो दर्द है वो दर्द नहीं, वो दर्द तेरा शिक्षण है, तुझे सिखाता है परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, हालेलुया। परमेश्वर तेरे कर, you have to fight your own fight. तो सब लोग साथ में रहे, कई लोग प्रभु को छोड़ देते परिवार के लिए, कई लोग व्यवस्था के विरोध में काम करते परिवार के लिए, प्रेज़ गॉड। लेकिन जब तेरे जीवन में तकलीफ आता है, जब मुसीबत आ जाता है, डॉक्टर बोलता है आईसीयू में डालना पड़ेगा, आईसीयू में डालने के बाद तो जिसके लिए प्रभु का व्यवस्था तोड़ा छोड़ा, वो व्यक्ति लोग आईसीयू में नहीं आ सकता है। डॉक्टर बोलता है इंटेंसिव केयर में है, अभी अंदर नहीं आ सकता है, अंदर आएगा तो इन्फेक्शन होगा। बाहर से कांच में से देखता है, आईसीयू में अंदर पड़ा, पता नहीं डॉक्टर भी तुझे आके देखता है कि नहीं। मेरे एक दोस्त का पिताजी एक्सपायर हो गया, वो बोलता है मेरा पिताजी मरते मरते लास्ट में पानी मांग रहा था, पानी पानी पानी, डॉक्टर लोग ने पानी तक नहीं दिया। हम लोग बोला हमको बीमारी होएगा, चलेगा हम जाके देता हमारा पापा को पानी। डॉक्टर बोला तुम लोग नहीं जा सकता है। वो पापा ने उन लोग के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जिसके लिए किया वो पानी तक नहीं दे पाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तुम किसी के कारण, किसी की वजह से, तेरी परिवार की वजह से या तेरी धंधे की वजह से, तेरी नौकरी की वजह से अगर तुम प्रभु को छोड़ देगा, तेरा आने वाले दिन में तो अटक जाएगा। प्रेज़ गॉड। क्योंकि एक समय ऐसा हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, वो समय में सिर्फ वो और प्रभु रहता है। वो टाइम रहता है जहां पर तेरा हर एक चीजें सामने आता है। अभी यहाँ पे बैठे हुए में से कुछ लोग ऐसे कुछ नहीं रहे बोलने दे ऐसे भी लोग हैं। अपन सिस्टमैटिक में रहने का तो सब कभी गलत नहीं होएगा। परमेश्वर सिस्टम को हिला देगा। परमेश्वर सब कुछ, परमेश्वर ने अगर तुझे चुना है ना बेटा, तुझे तोड़ेगा। जिसको परमेश्वर चुना है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, उसको धोएगा, धोएगा ही। क्योंकि परमेश्वर अगर आपको चुना है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की तरीका में तुम चले। प्रेज़ गॉड। एक टाइम ऐसा आता ही है, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ अकेला आता है। वो समय जो है पास्टर को बोलने की जरूरत नहीं, उसको सब मालूम रहता है। वो सब बोलना चालू करते, प्रभु हाँ फिर से गलती हो गया, एक चांस, प्रभु हाँ, हर एक चीजों को बोलना चालू करते हैं। पिछले दिनों में एक पास्टर को मिलने गया, उसका पैर में उनको गैंग्रीन हो गया, दोनों पैरों में गैंग्रीन हो गया। तो सब लोग बात कर रहे, तो मैं शांति बैठा, मैं देख के मैं हैरान हो गया, उनका पैर इस प्रकार से सड़ गया है। सारे पास्टर गाइडेंस दे रहे, गाइडेंस देने के बाद प्रेयर करके निकल रहा था, तो पास्टर ने बोला टाइटस तुम जाना नहीं, तुम रुको करके। तो मैं बोला क्या हो गया? बोला नहीं, लोगों को जाने दो, आप थोड़ा रुको ना। बोला तो सब लोग को बाहर भेज दिया। तो मेरे को बोला ये मेरा पैर में ऐसा क्यों हो गया? तो मैं बोला आप ध्यान नहीं देते खाने पे वगैरह, ध्यान नहीं देते, बराबर टाइम पे खाओ ऐसा करके। तो मैं उनको ऐसा बोलने लग गया। तो उन्होंने बोला नहीं टाइटस, मैंने सेवकाई बराबर नहीं की। मैं जहां पर जाना चाहिए, जिस प्रकार से प्रभु के लिए भागदौड़ करना चाहिए, मैंने किया नहीं, इसलिए आया। और मुझे इसका दुख नहीं, वो कहता है थैंक
थैंक यू बोलता है, प्रभु मुझे ऐसा दुख देंगे, मुझे ये जो पाप मैंने किया परमेश्वर मुझे प्यूरिफाई कर रहा है, ये पेन देकर, ये दर्द देकर प्रभु मुझे शुद्ध कर रहा है, इसका सजा मुझे यहाँ पे दे दिया, अभी मुझे यकीन नहीं मैं प्रभु के पास जा रहा है। देखो उनको किसी ने नहीं बताया ना, हम लोग कोई पास, वो खुद मुझे बोल रहा है इस प्रकार। मैं बहुत डीप सोचा, मैं बोला ये रेवलेशन कौन दिया इसको। मैं बोल हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपका और मेरा कि हर एक बातें तुम्हारा लाइफ में, आज जो भी चापलूसिया कर रहा है, आज जो भी आपको लगता है ना ब्रेनी काम कर रहा है, दिमाग वाला चालाकी आप कर रहा है, प्रभु के सामने कुछ भी चालाकी नहीं चलेगा। ये सब खुदा के सामने एक दिन आपको कबूल करना पड़े। आपकी चालाकियां काम करो, नहीं तो इतना सारा चालाकियां बिछोने पे देखेगा, आप हदर जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि जब एक व्यक्ति एक स्ट्रगल में से एक टाइम पैटर्न से जब जाता है, वो व्यक्ति को उसका लाइफ का हर एक नेगेटिविटी जरूर याद आता है। इसलिए खुदा के सामने हालेलुया अपने आप को हालेलुया सही बना के रखो। ये सही कैसा बना, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा परमेश्वर से डरो, फियर द लॉर्ड। प्रेज गॉड हालेलुया। नओमी ने अपना पति को खोया, रूत ने अपना पति को खोया। रूत एक नौकरानी जैसा हालेलुया, एक नौकर के समान उस खेती में काम करती रही हालेलुया। फिर हालेलुया उसका देखो बॉस ने आके बराबर उसको देखा, उसका विवाह हो गया। ऐसा करते 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 उसकी पीढ़ी में आ गया दाऊद। कहां पर नुकसान है? प्रभु कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। हर एक बाप जो आज तो दर्द उठा रहा है, जो तकलीफ उठा रहा है, क्यों व्हाई यू लेबर दैट योर चिल्ड्रंस लाइफ शुड बी बेस्ट। आज जो भी आप तकलीफ उठा रहा है, जो भी परिश्रम कर रहा है, आप आपकी पीढ़ी बेस्ट होने के लिए, आपके बच्चों के कोई आपको नुकसान नहीं है। आपकी आज की जो दर्द है, आज की जो तकलीफ है, इट इज टुमारोस डेस्टिनी। कल तुम्हारा सही सब कुछ हो जाए। प्रभु कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। प्रेज गॉड हालेलुया। दाऊद राजा बराबर उस समय पे पहुंच गया। प्रेज गॉड। उधर पहुंचने के बाद वो उधर खड़ा है। प्रेज गॉड। जैसा वो खड़ा था उसके कान में एक आवाज आया। पढ़ो पहला शमूएल 17:23। बातें कर ही रहा। हाँ, दाऊद बातें कर रहा था आर्मी में आकर, वो उधर अपने मिलिट्री भाई लोगों के साथ, वो उनके दोस्तों के साथ वो बातें कर रहा था कि फिलिस्तियों की पार्टियों में से, फिलिस्तियों में से वो अंतक 10 वर्षीय गोलियत नामक वो फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया। वो फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया। बातें कह और दाऊद उन्हें सुना। दाऊद ने उससे सुना। कितना स्पेसिफिक लिखा है। दाऊद लोगों से बात कर रहा है, तो लोग भी तो वहां पे थे, लेकिन वहां पे किधर भी लिखा नहीं है कि वो सारे लोगों ने भी सुना कर। वहां पर स्पेसिफिक बात देखने मिल रहा है। वहां पे स्पेसिफिकली लिखा है, क्या लिखा है? दाऊद ने उसका बात को सुना। किसका? गोलियत का। जब उसकी बात को सुना, वो चीज उसको ट्रिगर कर दिया। बहुत से लोग थे, उसने सुना और वो सुनने वाला चीज उसको उसकी मंजिल तक लेके गया, डेस्टिनी तक लेके गया। अभी पॉइंट नंबर 2, आप लोग क्या सुनता है वो बहुत मायने रखता है प्रभु ने रखा हुआ प्लान तक पहुंचने के लिए। गलत सुनता है, you will never reach the God kept place। प्रभु ने रखा हुआ उस जगह तक आप कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए तरीका से कहता है, विश्वास सुनने से आता है। प्रेज गॉड। अगर तुम गलत सुनता है, तुम उस डेस्टिनी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सही सुनो। प्रेज गॉड। क्लियर, आपका सब कुछ, आपकी लाइफ की सब कुछ पूरी ढांचा सुनने के ऊपर है। Hear right things। परमेश्वर की वचन को सुनो। हालेलुया। स्तुति आराधना करो। हालेलुया। दूसरे लोग भी स्तुति आराधना करते समय उस बात को सुनते जाओ। सुनने से विश्वास आता है। वचन की एक एक बातों को बराबर पकड़ लो, सुन कर लो, वहां पर आपका बॉन्डेज टूटता है। प्रेज गॉड हालेलुया। दाऊद ने सुना। प्रेज गॉड। और सुनने से उसके अंदर एक ट्रिगर हो गया।
Praise वो बोलता कौन है वो जो अपनी हालेलुया परमेश्वर यहोवा को हालेलुया, कौन वो खतना रहित व्यक्ति है जो मेरे परमेश्वर के विरोध में बात कर रहा है। Praise God in the name of Jesus। कभी कभी हम लोग इतने सारे चुगली सुन लिए, चुगली सुन सुन के कोई कोई दासों के बारे में इतना सुन सुन के हमारा विश्वास ही निकल गया। इतनी इतनी बातों को सुन, सवालों को सुनते सुनते हमारी अभिषेक को हमने खो दिया। Hear right things। कोई अगर गलत बात बोल रहा है, प्रेज़ गॉड, कान में उंगली डालो, भाग जाओ, नहीं तो वहां से निकल जाओ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि तेरा सुनना बहुत मायने रखता है राजकीय उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए। दाऊद राजा ने या दाऊद ने वो सारा आर्मियों के बीच में केवल उसने सुना, बाकी सुनने को नॉर्मल तरीका से लिया। अरे रोज आके बोलता है, जाता है, दम दे के जाता है, रोज पास्टर आता है, खड़ा रहता है, मन फिरा, ये वो, हर एक दिन हर संडे एक एक बातें है तो जाने का सुनने का। लेकिन एक जन दाऊद ने ट्रिगर हो गया। प्रेज़ गॉड। बहुत से लोगों के लिए संडे आराधना, संडे प्रचार या मंगलवार की प्रार्थना की प्रचार ये नॉर्मल हो चुका है। जैसा दाऊद से लोग बात कर रहे थे, नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन दाऊद ने जब सुना इसके लिए वो नॉर्मल नहीं था। प्रेज़ गॉड। कोई भी आराधना नॉर्मल ना रहे, कोई भी वचन नॉर्मल ना रहे। प्रेज़ गॉड। वो वचन आपको ट्रिगर करना चाहिए। हालेलुया। कोई भी माहौल आपको नॉर्मल ना लगे। हालेलुया। कोई भी चीजें नॉर्मल ना लगे। हालेलुया। वहां पर ट्रेन में, गर्दी में प्रभु तुझसे बात कर सकता है, लेकिन तू उस गर्दी को नॉर्मल कर दिया तो तुझे कभी परमेश्वर बात नहीं करेगा। उस गर्दी में तू बाइबल पढ़ सकता, बहुत कुछ तू कर सकता है। यू कैन गेट कनेक्टेड। कोई भी चीजों को तू नॉर्मल ना समझे। दाऊद राजा ने बराबर उन बातों के बीच में प्रभु की या उस गोलियत की आवाज को सुना। प्रेज़ गॉड। सारे डिस्टर्बेंस के बीच में भी तू प्रभु की आवाज सुन सकता है। प्रभु की उद्देश्य को तू समझ सकता है, प्रभु की प्लानिंग को तू समझ सकता है। हालेलुया। दाऊद ने उस सारा डिस्टर्बेंस के बीच में वो गोलियत की आवाज को सुना। उसने देखा ये प्रभु के विरोध में बात कर रहा है। प्रेज़ गॉड। बोलता कौन? मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। प्रेज़ गॉड। दाऊद एक 4 फुट का व्यक्ति, 4 फुट 6 इंच या 7 इंच या 10 इंच छोटा बच्चा था, और परमेश्वर उसको लेके आ रहा है 15 फुट का एक व्यक्ति के सामने लड़ने के लिए। याद रखना, परमेश्वर हमेशा छोटा व्यक्ति को बड़े लोगों के सामने खड़ा करता है। परमेश्वर कमजोर को चुनता है बलवंत को हराने के लिए या उसको शर्माने के लिए। परमेश्वर कमजोर को चुनता है, इसलिए परमेश्वर कहता है, कहे कमजोर में बलवान, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर आपको कैसा भी, किधर भी, कौन सा भी तरीका से इस्तेमाल करेगा। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तू अपने आप को, how you take you as you, तू अपने आप को अपने बारे में कैसा समझता है? तू अपने आप को कमजोर समझेगा। देखो ना, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 3रा वचन पढ़ो। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय। यहोवा यह आज्ञा, नहीं 33 पढ़ो, 33, 13 का 33। फिर हमने वहाँ हाँ नपीली को, हाँ अर्थात हाँ नपीली जाति वाले हाँ अनाथ वंशियों को देखा, अनाथ वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में, हम अपनी दृष्टि में Praise God। लोगों को परमेश्वर ने वाचा का देश कनान दिया इज़राइल को, लेकिन जब इज़राइल उस वाचा की देश कनान को उनके सामने एक लड़ाई है। वो लड़ाई है राक्षसों के साथ, लेकिन राक्षसों के साथ लड़ने के लिए जब जा रहा है, उन्होंने राक्षसों को देखा, फिर अपने आप को देखा, और जब राक्षसों को देखा, वहां पे कहता है उनके सामने हम लोग टीटी के समान है। हाँ? मतलब ग्रासहोपर, छोटा सा वो क्या बोलते हैं, वो टीटी बोला तो ग्रासहोपर, उसको टीटी। हाँ प्रेज़ गॉड। वो उड़ता है ना, सब ग्रीन रहता है, कोई ब्लैक रहता है। हाँ, ये इसके सामने दिखने लग गया। You, who you are?
तू परमेश्वर की स्वरूप में, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 26वां अध्याय, परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में मनुष्य को बना। तुम परमेश्वर का स्वरूप है। मैथ्यू की पुस्तक में ऐसा कहता है, तुम स्वयं ईश्वर हो। तुम अगर प्रभु के नाम से तू जो कह दे वो हो जाएगा, हुक्म पूरा हो जाएगा। इसका डले तुम कौन है? कभी कभी क्या हो जाता है, मगर हमारा वो हिम्मत नहीं, हमारा वो, क्यों तू अपने आप को छोटा समझता है? अपने आप को तू कमजोर क्यों समझता है? या शैतान हमेशा तुझे अपने आप को, तुझे तेरा पिक्चर हमेशा छोटा करके इसलिए दिखाता है ताकि तू उस वाचा को प्राप्त ना करे, ताकि तू सिंहासन को प्राप्त ना करे, ताकि तेरा सर के ऊपर जो तेल उंडेला है वो अभिषेक, वो भविष्यवाणी तेरे जीवन में पूरा ना हो। इसलिए तुझे हमेशा कमजोर दिखाएगा। तू टीटी है, तू छोटा है, ताकि तू फाइट ना कर पाए, तू लड़े नहीं और तू उस वहां पर पहुंच नहीं पाए। Praise God। इस्राएल लोग जब अपने आप को देख रहे बता रहे, हम लोग तो छोटा सा एक टीटी के समान है, हम लोग छोटे हैं। Praise God, हालेलुया, Praise God, हालेलुया। कभी कभी आप लगता है मेरे से नहीं होएगा, मेरे से नहीं कर पाएगा, मेरे से नहीं होएगा। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बच्चों को लगता है अभी काम पर भेज। तू अपने आप को कम मत समझ। प्रभु ने तेरे लिए बड़ा योजना रखा है, प्रभु ने तेरे लिए बड़ा प्लान रखा है। तू अपने आप को जब छोटा समझेगा, अपने आप को तू जब कम समझेगा, प्रेज़ गॉड, तू लड़ नहीं पाएगा। लेकिन उस झुंड के बीच में दो जन बोलता है, यीशु काले बोलता है, we are ready to fight, we can fight, we can go to any extent। गॉड, हालेलुया। मैं कोई भी लेवल तक जाकर मैं लड़ूंगा, मैं छोटा नहीं है, मैं गरीब नहीं है। गॉड, हालेलुया, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने के लिए तैयार है। शैतान हमेशा तू कितना छोटा बताता है, शैतान हमेशा बताता है कि तू एक टीटी है। प्रेज़ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे लिए तेरा मंजिल, तेरे लिए तेरा लाइफ, तेरे लिए तेरा डेस्टिनी, हालेलुया, एक राक्षस के समान तुझे दिखता होगा, बहुत बड़ा दिखता होगा। तुझे लगता होगा मैं बहुत छोटा व्यक्ति, मैं उस डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाएगा, मैं उस जगह तक रीच नहीं कर पाएगा, मैं वहां पर टच नहीं कर पाएगा। इस्राएल अपने को देखने लगे कि वो बहुत छोटा है। ओ, हम लोग कनान तक कैसा पहुंचेंगे? ये राक्षस के साथ हम लोग लड़ नहीं पाएगा। मुझे स्टडी लोन मिलेगा क्या? मैं घर ले पाएगा क्या? मेरा आज का कंडीशन के आधार पर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, मुझे कनान नहीं मिलेगा। अरे शैतान तेरा कंडीशन को दिखाता ही इसलिए है ताकि तू तेरा वो लेवल तक पहुंच नहीं पाए। प्रेज़ गॉड। कभी कभी वो तेरा जात को दिखाएगा, हालेलुया। हालांकि प्रभु में कोई जात पात नहीं है, प्रभु ने उसकी लहू के द्वारा सबको एक किया है, लेकिन फिर भी आपको जब कुछ चीजें करना है, आपको आपका जात दिखाएगा। बोलेगा अरे तू ये जात का, तू वहां पर पहुंच पाएगा क्या? अरे तू ये कास्ट से आता है, ये स्टैंडर्ड से आते हैं, तेरे लोग इस प्रकार से, तुझे एक्सेप्ट करेगा क्या? प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यही तो चीजें तुझे, तू उस चीज को नहीं ले, इसलिए तेरी कमी को दिखाता है। प्रेज़ गॉड। फिलिपियंस 4:19 ऐसा कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रेज़ गॉड यीशु मसीह में, हालेलुया, जो मुझे बल देता है, ताकत देता है, एक नई आशा देता है, एक नई उम्मीद देता है। प्रेज़ गॉड, सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अभी की स्थिति शैतान तुझे बताकर तुझे इतना डिस्करेज कर देगा, यू कैन नॉट फाइट। तुझे ऐसा लेके आके खड़ा किया कि तेरा हाथ में खाली टिफिन है, ना ही तूने कुछ लेके आया, कुछ नहीं लेके आया। जो थियोलॉजी पढ़ने वाला कहता है उस दिन उसकी गोफन को, जिस चरवे को उसने चराने दिया, उसकी गोफन भी उसको दिया। वो जो थैली लेके आया, वो थैली का स्ट्रिप को निकालकर उसने गोफन बनाया, उधर जगह पे गोफन बनाया। शैतान कभी कभी तुझे ऐसा लेके आके खड़ा करेगा कि खाली रखेगा तुझे हमेशा, और तुझे बताएगा कि तू नहीं लड़ सकता है, तू बच्चा है, तू छोटा है, तू नहीं कर सकता है, तू वो टारगेट तक नहीं जा पाएगा, तू पहुंच नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है, तू ये घर ले नहीं पाएगा, तू ये मैं भर नहीं पाएगा। ऐसा पुट ऑन करते जाएगा, ताकि प्रभु ने जो बोला है मैं तुझे घर देगा, प्रभु ने जो बोला है मैं तुझे चंगाई देगा, मैं तेरा चंगाई, तुझे ऐसा दर्द देगा, तू तेरे मुंह से बोल देगा प्रभु तू मुझे मार दे,
तेरे लिए दर्द बड़ा दिखाएगा। तू ऐसा बोले, प्रभु इससे अच्छा, जीने से अच्छा मैं मर जाऊं, बुला ले प्रभु। प्रेज गॉड। तेरा जीवन की गरीबी को इस प्रकार से उभार कर लेके आएगा कि तू बोले कि यार क्या बोलो, आज संडे को नहीं जाता है, उधर जाके काम करे तो कम से कम 200-300 रुपया तो मिलेगा। तेरा लाइफ को इस प्रकार से कंफ्यूज कर देगा कि तू स्पॉट में ना पहुंचे, या स्पॉट में पहुंचे तो तू तेरी कैपेबिलिटी को, तेरा साइज को, तेरा पास जो कैपेसिटी है वो कितना कम है कर तेरे को बताएगा, ताकि तू सिंहासन तक ना पहुंचे, प्रभु ने रखा वो चीज को तू प्राप्त ना करे। प्रेज गॉड। तू कितना कंफ्यूज्ड व्यक्ति है, तू कितना गुस्से वाला, तेरा नेचर्स को कभी कभी तेरे सामने रखेगा। तेरे को सिंहासन पे जाकर बैठना है, तुझे अभिषेक में काम करना है, प्रभु की सेवा करना है, बहुत कुछ करना है। जब तू निर्णय लेगा, बोले कि मैं प्रभु के लिए अभी कुछ करूंगा, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, तुरंत शैतान तुझे बताएगा तेरे अंदर कितना रॉन्ग स्पिरिट्स है। तो सही है क्या घर में? तेरे को तू कितना क्या क्या बोलता है, तेरे को गुस्सा आता है, तू ये करता है वो करता है, तेरी एक एक चीजों को, यूर नेगेटिव हाइट्स और यूर नेगेटिव लॉस वो तुझे बताएगा, ताकि तू फाइट में एंटर ना करे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आई एम कालेब के समान बोले, वी विल फाइट। हम लोग लड़ेगा, हम लोग लड़ेगा। शैतान तू मेरी ऊंचाई या नीचाई मुझे मत दिखा, मैंने देख लिया है प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड, ये विचार तूने मेरे अंदर इसलिए डाला ताकि मैं लड़ाई हारूं, मैं नहीं हारूंगा। तूने विचार मेरे अंदर इसलिए डाला ताकि परमेश्वर ने मेरे लिए रखा उस वाचे के देश में पहुंच नहीं पाऊं। शैतान तू यीशु के नाम से हट जा, मेरी सोच से, मेरी हर एक बातों से निकल यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं तुझसे कहता हूं मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तुझसे कहता हूं मैं परमेश्वर का बेटी हूं। हालेलुया। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, हालेलुया, मैं लड़ूंगा, मैं विजेता से बढ़कर। Praise God in the name of Jesus. Hallelujah in the name of Jesus. मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं फाइट करूंगा, मैं फाइट करूंगा। पाराबासिया नारी खटारावा समदारा खतारिया राबासिया। मैं एक ठीठी नहीं है, मैं सही सुनना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ प्रभु, मैं प्रभु तेरे मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, तेरी वचन को मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर। कई प्रकार की नेगेटिव चीजों को सुनने के वजह से, हालेलुया, या कई सारे चीजों को अनसुनी करने के वजह से प्रभु, मैं प्रभु उस जगह पर उस लेवल तक मैं आज नहीं पहुंच पाया प्रभु। मैं मेरे साथ में हमेशा लड़ता रहा, मैं हमेशा सोचता रहा कि मेरा जीवन में उन्नति कब मिलेगा। Praise God, hallelujah। लेकिन प्रभु मेरा लाइफ में उन्नति के लिए तूने कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज दिया, कई प्रकार की मौके को तूने दिया प्रभु, लेकिन प्रभु परमेश्वर मैं समझा नहीं। मैं वो भीड़ में कुछ चर्चों में रह गया। दाऊद अगर उस चर्चे में अगर रह जाता था, Praise God, वो गोलियत की उस बात को जिस प्रकार से वो लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, गोलियत भी सीरियसली नहीं लेता था। कई लोग चर्चों में बस टॉपिक ले लेते हैं, बात करते रहते, अरे वो ना वो पास्टर ना, आप तो बहुत लफड़ा रहे, उधर तेल बेच रहा है, पानी बेच रहा है, मट्टी बेच रहा है, वो बहुत रहा, वो अरे प्रोफेसी, अरे ये चर्चों में, हाँ वो फैमिली ना, वो बहुत तकलीफ है, ऐसा ऐसा, वो ऐसी बोलते हैं, वैसी उसका आदमी भी वैसा है, हाँ ऐसा है। चर्चों में, Praise God, in gossiping you lose opportunities। इसको मैं हिंदी में कैसा बोलेगा, जब गॉसिपिंग क्या बोलेगा, चुगली नहीं आता गॉसिपिंग। चर्चे में आप आपकी अवसर को खो देते हैं, आपकी मौके को खो देते। चर्चा, कौन सा चर्चे में है, कौन सी बातचीतों में, कौन सा चीज जानने में, इस पर ध्यान दें। कौन सा चीज आप आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, उनके लिए चर्चा भी नहीं, उनके लिए चर्चा यूट्यूब है।
ये प्रचार खत्म हो गया, दूसरा प्रचार। हाँ वाह वाह, क्या गाना है, हाँ क्या ये राग है, हाँ ये क्या सुर है, हाँ वो सुर लगाते ही बैठ रहा है, रोज उठ के वो ऐसा चालू है उसका, प्रचार पे प्रचार। लेकिन कोई भी सुर या कोई भी गाना या कोई भी प्रचार उनके अंदर नहीं ले रहा है। वो चर्चों में देखते, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वो चर्चों में वो घुस गया है, यूट्यूब की चर्चा में है, कई लोग रील्स की चर्चा में। Praise God। लेकिन उसमें भी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन कोई भी चीज आने के बाद वो प्रभु तूने मुझसे बात किया, उसको साइड में रखता नहीं, साइड में रखे तुरंत घुटने में, प्रभु आज ये वचन मेरे से बात किया है, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ये वचन के आधार पर जहां पर मैं अटका मैं नाज़रेती यीशु के, आप वो क्लियरेंस नहीं देते, अब चर्चों में घुस गया है। प्रेज गॉड। जब आप चर्चों में घुस जाते हैं तब आप वो गोलियत की आवाज नहीं सुनेगा, और जब आप वो गोलियत की आवाज नहीं सुनेगा आप उस बुलाहट में आएगा ही नहीं। प्रेज गॉड। गलत गॉसिप, गलत हियरिंग आपका डेस्टिनी को खराब कर देगा। जो आप सुनता है वो आपको बनाता है, जो चीजों को आप सुनता है सुनने के आधार पर चलता है, उस आधार पर आपको बनाता है। आपका सुनना बहुत जरूरी है, वचन सुनना बहुत जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति प्रभु की आवाज सुन लिया वो फिर आगे निकल जाएगा बुलेट के ऐसा। लोग सुनते नहीं है, मन में सुनना, वो सुन रहा नहीं, बोल प्रभु ने बात, किधर बात किया, मन में बात किया। इतने सालों से, हाँ हजारों सालों से साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे मन किधर है, फिर सब मन नहीं ढूंढ पा रहा है। मन मानने किधर है, आज तो किसी को मालूम मन किधर है, और आप बोलते प्रभु ने मन में बात किया। अरे कान में सुनो, प्रभु ने आवाज दिया, प्रभु ने बोला यस लॉर्ड रेडी, ओके हाँ प्रभु ऐसा, ओके। क्या मजा आएगा माने, एक बार अगर आप प्रभु की आवाज सुन लिया कान में, मन में वाला मत बोल, मन में बहुत किधर, मन में बहुत मन में आता है बहुत सारी चीजें। जिसने ऑडिबली कान में सुन लिया उस परमेश्वर की गरज को, उस परमेश्वर की बात करने के तरीके को आपने सुन लिया। मैं आपको क्या बोलता मालूम, आप अपने आप को इस प्रकार से लेके आओ कि आप प्रभु की आवाज कभी भी सुने। अभी पता नहीं आप लोग वो रेडियो यूज किया है कि नहीं। पहले देखो एक रेडियो आता है जिसका पीछे ऐसा एंटीना रहता था, ऐसा खींच के खड़ा करने का, फिर वैसे उधर गोल बटन रहता था, गोल गोल घुमाने का, वो बराबर 90 91 90 90 90 91 90 ऐसा वो बराबर घूमता बराबर वो रेंज में जैसा वो काटा आके रुकेगा, बराबर आवाज क्लियर है। थोड़ा भी आगे पीछे रहेगा, हाँ मर्फी कंपनी, डायनेक्स कंपनी, ये सारे कंपनी वो काटा ऐसा आएगा ना बराबर। क्रिकेट का बराबर हम लोग सुनते थे तभी एक टाइम, अभी तो बच्चे लोगों को मालूम ही नहीं। अभी जो कार चलाता है, कार में है एफएम के लिए वो सर्च में डालना पड़ता है, बराबर 1 2 3 ट्रांजिस्टर हुआ बराबर जाता, बराबर फ्रीक्वेंसी में जब आ जाता है क्लियरिटी आ जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ is coming into the frequency of God where you can hear the God's voice। अपने आप को ऐसा 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 करके, कभी उपास से, कभी रोकर, कभी आपकी लाइफ को बराबर सेटअप कर करके वो फ्रीक्वेंसी में लेके आना जहां पर तो खुदा की आवाज को सुनेगा। और एक बार तुझे मालूम पड़ेगा 91.5 FM है, वहां पर गाना बजता है, वहां पर ये सारे चीजें हैं। तुझे अगर खुदा की वो फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ गया, ढूंढने की जरूरत नहीं, वो नंबर आ जाएगा, वो तरीका आ जाएगा। जब तू बैठेगा मेरा बेटे हालेलुया, तूने आज क्या किया बेटा, हाँ क्या मजा आता है मालूम है। फिर कोई एक बार जो व्यक्ति प्रभु की आवाज को सुन लेते हैं ना, he never counts the time, how much time he has given for God। जो व्यक्ति प्रभु की आवाज नहीं सुनता वो ही कहता है मैं आज 2 घंटा प्रेयर किया, 3 घंटा प्रेयर किया, 4 घंटा प्रेयर किया। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु की आवाज सुनता है वो समय को गिनता नहीं, वो बैठ जाता है, बैठ जाता है, वो बैठ जाता है। उसको पता नहीं कितना देर प्रभु ने बात किया या उसने प्रभु से बात किया। Everything gets unlimited, and that is the time, that is the beginning of spirit traveling। When you get into unlimited, that is the time of spirit traveling। बहुत अलग सब्जेक्ट है, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु
मैं अपने आप को कमजोर समझ रहा हूं, मैं अपने आप को छोटा समझ रहा हूं। प्रभु आज तू मुझे वचन के द्वारा हौसला दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं छोटा नहीं हूं, मैं तेरा बेटा हूं और तू मेरे लिए उस सिंहासन रखा है। प्रभु मैं आगे बढ़ूंगा, मैं लड़ूंगा इस गोलियत से, मैं लड़ूंगा। हर छोटे व्यक्ति के साथ प्रभु रहता है, हर छोटे व्यक्ति के साथ। गोलियत के साथ प्रभु नहीं, गोलियत के साथ ढाल पकड़ने वाला है। प्रेज़ गॉड, तेरे साथ तेरा जान बचाने वाला है, तुझे जीवन देने वाला है।